राजनीति में बंगला और सुरक्षा के लिए लोग आया है क्या? हम लोग तो 22 साल से राजनीति में हैं। एगो होमगार्ड का सिपाही भी हम लोगों के पास नहीं है। काहे लिए बेचैन है लालू जी का परिवार? राजा महाराजा वाले फील्ड से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बने तो उन्होंने वीआईपी कल्चर खत्म किया, लाल बत्ती को समाप्त कर दिया। और लालू प्रसाद जी हैं कि बड़ा बंगला चाहिए। पता नहीं बंगला का जंगला लेके गोपालगंज मत चले जाएं। क्या जरूरत था बुरी तरह से चुनाव में हार जाने का, पार्टी को गर्त में ले जाने का, अपनी सगी बहन श्रद्धे रोहिणी जी का अपमान करने का? जब भाई साथ नहीं, बहन साथ नहीं, जनता साथ नहीं, तो सरकारी घर के साथ की चिंता क्यों? जवाब दें तेजस्वी यादव। 15 साल उधर बिहार को लूटा, 5 साल रेल मंत्री बन गए तो लैंड फॉर जॉब हो गया। अब पता नहीं क्या चाहते हैं, इसीलिए बिहार की जनता ने प्रणाम कर दिया। माननीय सम्राट चौधरी जी, सम्राट जी से राजनीति सीखें। बिहार को एक विकास पुरुष मुख्यमंत्री मिला है। माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार विकास के उन आयामों को प्राप्त करेगा। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव बिना सुरक्षा के ही पूरे पटना में घूमते हुए नजर आ रहा है। इसको लेकर आरजेडी कह रही है कि उनके लिए ना सुरक्षा कोई मुद्दा है, ना घर मुद्दा है। हमारे साथ है युवा चेतना वाले रोहित सिंह जी। रोहित जी, पिछले दिनों सरकार की ओर से लालू परिवार के कई सदस्यों के सुरक्षा में कटौती की गई थी। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हमारे लिए ना सुरक्षा मुद्दा है, ना बंगला मुद्दा है, हमारे लिए बिहार के लोगों के हित का मुद्दा है। क्या कहेंगे पहले तो? देखिए, लालू प्रसाद जी अगर बिना सुरक्षा के बिहार में आराम से घूम रहे हैं तो उनको धन्यवाद देना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूमिपुत्र माननीय सम्राट चौधरी जी का। क्योंकि सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ बिहार के जनमानस के सुरक्षा हेतु चिंतनशील होकर काम कर रही है। और सुरक्षा का क्या आवश्यकता है भाई? राजनीति में बंगला और सुरक्षा के लिए लोग आया है क्या? हम लोग तो 22 साल से राजनीति में हैं। एगो होमगार्ड का सिपाही भी हम लोगों के पास नहीं है। काहे लिए बेचैन है लालू जी का परिवार? राजा महाराजा वाले फील्ड से बाहर नहीं निकल रहे हैं। भाई, जनता ने आपको रिजेक्ट किया, जनता ने आपको नेग्लेक्ट किया। अगर सीखना है राजनीति की सुचिता, समर्पण, सादगी, निष्ठा, प्रतिष्ठा, तो आदरणीय गणनायक नरेंद्र मोदी जी से सीखिए। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने वीआईपी कल्चर खत्म किया, लाल बत्ती को समाप्त कर दिया। और लालू प्रसाद जी हैं कि बड़ा बंगला चाहिए। पता नहीं बंगला का जंगला लेके गोपालगंज मत चले जाएं। हमको तो इसका भी डाउट रहता है कि सरकारी बंगला का जंगला चेक कराना चाहिए, कहीं जंगला गोपालगंज तो नहीं चला गया। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये मुद्दा तो बिहार सरकार और सम्राट चौधरी ही लेके आए। क्या जरूरत था बिहार घर खाली करवाने का, सुरक्षा वापस लेने का? क्या जरूरत था बुरी तरह से चुनाव में हार जाने का, पार्टी को गर्त में ले जाने का, अपनी सगी बहन श्रद्धे रोहिणी जी का अपमान करने का? रोज श्रद्धे रोहिणी जी का ट्वीट आ रहा है तेजस्वी यादव के ऊपर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहन साथ नहीं है, भाई साथ नहीं है, जनता साथ नहीं है, तो घर साथ रहेगा सरकार का दिया हुआ? जब भाई साथ नहीं, बहन साथ नहीं, जनता साथ नहीं, तो सरकारी घर के साथ की चिंता क्यों? जवाब दें तेजस्वी यादव। लेकिन राबड़ी देवी के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं आया, तेजस्वी यादव ऐसा दावा कर रहा है। आदरणीय राबड़ी जी नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधान परिषद में, यही पद है ना, तो उसी अनुरूप ना जो सरकार तय करती है, जो स्टेटस है, जो उनका सिचुएशन है, उस हिसाब से उनको बंगला अलॉट हुआ है। तो कह रहे बंगला जो अलॉट हो ले ले। क्या दिक्कत है भाई? 2005 से भी तो वही थे भाई। सुनिए ना बात, आप कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के दिल्ली जाता है और फिर वापस बिहार विधायक बन के आ जाता है, तो जिस घर में जाता है मेंबर पार्लियामेंट बन करके दिल्ली, वो घर उसका हो जाता है क्या? खाता खतिहान में उसका नाम चढ़ जाता है क्या? गजब कब्जा वाली राजनीति के पोषक बने हुए हैं लालू जी के परिवार के लोग। ये लोग यही करबे किया है जिंदगी भर। 15 साल उधर बिहार को लूटा, 5 साल रेल मंत्री बन गए तो लैंड फॉर जॉब हो गया। अब पता नहीं क्या चाहते हैं, इसीलिए बिहार की जनता ने प्रणाम कर दिया। लेकिन तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं कि बिहार सरकार में सैलरी देने तक कोई पैसा नहीं, मंत्रियों को सैलरी देने तक पैसा नहीं, इसीलिए इस तरह के मुद्दा को बार बार लाया जाता है। तेजस्वी यादव राजनीति का जाके ट्यूशन लें, समझ गए? जिस स्कूल के में पढ़ रहे हैं उस स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के चांसलर है माननीय सम्राट चौधरी जी। सम्राट जी से राजनीति सीखें। बिहार को एक विकास पुरुष मुख्यमंत्री मिला है। माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार विकास के उन आयामों को प्राप्त करेगा जिसका अधिकारी बिहार है। आदरणीय सम्राट जी बिहार के जन जन से जुड़े हुए हैं। सम्राट चौधरी जी ने बतौर वित्त मंत्री राज्य में अभूतपूर्व काम किया, और सिर्फ राज्य में नहीं, देश भर के वित्त मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष रहे हैं सम्राट चौधरी जी।
जो राजनीतिक परिपक्वता सम्राट चौधरी जी में है, जो समझदारी सम्राट चौधरी जी में है, जो हृदय की व्यापकता सम्राट चौधरी जी के पास है, उसका 1% भी चार्ज सीटेड क्रिमिनल लीडर अपोजिशन इन बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव के पास है क्या? कोई तुलना है क्या तेजस्वी यादव का माननीय सम्राट चौधरी जी से? कोई तुलना नहीं। सम्राट जी विकास पुरुष हैं और तेजस्वी यादव विनाश पुरुष हैं। ये लड़ाई विकास पुरुष बनाम विनाश पुरुष की है। ये लड़ाई राम बनाम रावण की है। जनता विकास पुरुष के साथ है, जनता राम के साथ है। जनता ने विनाश पुरुष को रिजेक्ट किया है, जनता ने रावण को रिजेक्ट किया है। बात समझ गए? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये युवा चेतना वाले रोहित सिंह जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।